एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर बेस्ट सेलर रिटन बाय ओ हेनरी। यह चैप्टर क्लास 9 का इंग्लिश लिटरेचर रीडर का है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की डिटेल समरी पढ़ाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को सरल भाषा में समझाऊं। समरी। लेखक व्यापार के सिलसिले में पिट्सबर्ग जा रहा था। ट्रेन के डिब्बे में ज्यादातर स्त्री और पुरुष कुर्सियों पर बैठे हुए इधर उधर देख रहे थे। कुर्सी नंबर 9 का यात्री लेखक को जाना पहचाना लगा और जब वह मुड़ा तो लेखक उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह उसका एक पुराना मित्र जॉन पैस्कुड था। पैस्कुड एक प्लेट ग्लास विक्रेता था और पिछले 2 सालों से लेखक से नहीं मिला था। पैस्कुड एक छोटे कद का व्यक्ति था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और अपने कार्य को वह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कार्य समझता था। उसने लेखक को बताया कि उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और वह कोकटाउन जा रहा है। वह एक लोकप्रिय उपन्यास द रोज लेडी और ट्रेवेलियन पढ़ रहा है, जिसमें एक अमेरिकन हीरो एक यूरोप की राजकुमारी से प्रेम करने लगता है। पैस्कुड के विचार से यह केवल एक उपन्यास में ही हो सकता है, क्योंकि असल जीवन में एक समझदार व्यक्ति अपनी ही श्रेणी व घर की लड़की को ढूंढता है। उपन्यास का उपहास करने के बाद बातचीत पैस्कुड की ओर मुड़ जाती है। पैस्कुड लेखक को बताता है कि उसका काम बहुत उन्नति कर रहा है और उन्होंने अचल संपत्ति में भी निवेश किया है। पैस्कुड ने अपनी निजी अनुभव की कहानी सुनाते हुए कहा कि वह एक दिन सिनसिनाटी जा रहा था जब उसकी मुलाकात एक अत्यंत सुंदर लड़की से हुई जिससे वह विवाह करना चाहता था। उसका पीछा करते हुए वह वर्जीनिया पहुंच गया। वहां एक बड़ी और ऊंची हवेली में उस लड़की को एक लंबे वृद्ध पुरुष अपने साथ ले गए। पैस्कुड को पता चला कि वह लड़की एक बहुत ही सभ्य पुरुष कर्नल एलन की सुपुत्री है जो वर्जीनिया में मशहूर है। वह दूसरे दिन उस सुंदरी से मिला और उससे बातचीत करनी चाहिए। पैस्कुड को पता चला कि लड़की का नाम जेस्सी है और वह एक अंग्रेज के शाही खानदान से है। लड़की को पता था कि पैस्कुड उसका पीछा कर रहा है और उसने पैस्कुड को चेतावनी दी कि उसका पिता उसे अपने कुत्तों के आगे डाल देगा। पैस्कुड चेतावनी से हताश नहीं होता है और जेस्सी के पिता से मिलने महल में जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि महल पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था और बहुत गरीबी की हालत में लग रहा था। कर्नल एलन शान से मामूली पुराने कपड़ों में उससे मिलते हैं और बहुत सी हंसी मजाक के बाद पैस्कुड जेस्सी से शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे जेस्सी के पिता मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। उनकी शादी को 1 साल हो गया है और आजकल जेस्सी के पिता उनके साथ ईस्ट एंड में रहते हैं, जहां पैस्कुड ने अपना एक मकान बनाया है। गाड़ी अब कोकटाउन पहुंच रही थी, जो कि एक छोटा, नीरस और सुनसान शहर लग रहा था। लेखक के पूछने पर पैस्कुड ने बताया कि वह कोकटाउन में जेस्सी के लिए पिटूनिया नाम के फूल खरीदने के लिए रुक रहा है। जेस्सी ने उन्हें एक घर में देखा था। पैस्कुड लेखक को अपने घर आने का न्योता देकर उतर जाता है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो लेखक को पता चलता है कि पैस्कुड अपना लोकप्रिय उपन्यास द रोज लेडी और ट्रेवेलियन गाड़ी में ही छोड़ गया है। लेखक ने पुस्तक उठा ली और उस पर यह सोचकर मुस्कुराया कि पैस्कुड की अपनी कहानी इस उपन्यास में दी उस कहानी से कम नहीं थी। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।